श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी भगवान भरत जी को कहते हैं, संत असंत के उपदेश के अनंतर उपसंहार में ये बात जो कहते हैं कि हे भरत जी सुनो, माया के रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। ये गुण और दोष जो हम देखते हैं ये सब माया के रचे हुए हैं। लाभ इसमें है कि दोनों को न देखें, किसी के पास गुण और या किसी के पास दोष न देखें। अगर कोई देखता है तो ये अज्ञानता है। तो क्या देखे? गुण देखे, और गुण भी न देखे और दोष भी न देखे तो क्या देखेंगे? बोले सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु तात माया कृत, सुनहु तात माया कृत, गुणवरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक, देखिय सो अविवेक। अविवेक अर्थात अज्ञानता। श्री राम जी भरत जी को सुनहु कहते हैं। सुनहु हम किसको कहते हैं? ये ध्यान देने के जोगे, गिव अटेंशन टू माय वर्ड्स। सुनहु, अटेंशन दो, सावधान हो जाओ और मेरी बात को सुनो। इसीलिए पहले कहते हैं सुनो, अर्थात इसमें कुछ ये गुह्यतम रहस्य है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जगत में सब वस्तुओं में ये गुण, ये जगत में जितना वस्तु है, जड़ चेतन जितना वस्तु है, सबको विधाता ने रचा है। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करता, करता ब्रह्मा, ईश्वर किए हैं, लेकिन ये सब माया के ही अधीन है। कारण ये सब सत्व रज और तम के अधीन है। सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा, निबद्धन्ति महाबाहु। अर्थात ये सब हमें बंधन में डालते हैं, अज्ञानता है। तो ये गुण और दोष मायाकृत है। गीता में भी कहा गया है, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न होता है। विद्धि जानो, ये सब प्रकृति संभवान, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। देखिए, जिस वस्तु में बहुत गुण है और दोष तो कम है, तब हम उसे गुण कहते हैं। और जिसमें दोष अधिक है, गुण तो कम है, इसे हमें दोष कहते हैं। तो ज़्यादा दोष गुण कम होने पर, ज़्यादा दोष और गुण कम होने पर हम उसे दोष कहते हैं। पर संतों के लक्षण है ये विषमता, किसी में गुण देखना, किसी ने दोष देखना, ये विषमता भाव है। संत तो सम होते हैं, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान। तो इनको गुण दोष देखना नहीं है।
सबको समान देखना है। तो कैसे समान? ये समानता का भाव क्या है? ये समानता का भाव है, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में अगर सिया राम जी है तो वहाँ कैसे गुण और दोष देखा जाए? बोलिए सियाओ रामचंद्र की जय। सब में सीताराम जी को दर्शन करना, अर्थात गुण दोष न देखना, ये अनन्य भक्ति है। भगवान कहते हैं समहूँ सर्वभूतेषु, और संतों का लक्षण है सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। अतः गुण भी देखना नहीं, दोष भी देखना नहीं, तो क्या देखना है? सीताराम को देखना। यह है अनन्य भक्ति। प्रभु हनुमान जी को अनन्य भक्ति के बारे में किष्किंधा कांड में कहा है कि सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। ये मेरा रूप, जितना रूप हम देखते हैं ये सब हमारे भगवान का ही रूप है। तो ये है अनन्य भक्ति। अगर हम किसी में गुण और किसी में दोष देखते हैं तो ये भेद अगर होता है तो अनन्य भक्ति कैसे बनेगा? तो अनन्य भक्ति में दोष लग जाता है अगर किसी में गुण और दोष देखते हैं। देखिए, ऐसा हम मानते हैं कि किसी में दोष न देखिए, गुण देखिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन इस पर भी एक विचार कीजिए, अगर किसी में गुण देखे तो क्या होगा? तो क्यों भगवान तो मना करती है? ये गुण तो देखना चाहिए। गुण देखने से इनमें आसक्त होगा। गुण देखने से इनमें किसी वस्तु में अगर हम तो गुण अधिक देखते हैं तो इनमें हमारा मन में आसक्ति होगा। आसक्ति होने पर कामना होगा, उसे ही पाने के लिए कामना होगा, और ये न मिलने से, इनमें विघ्न न मिलने से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, जो गीता में कहा गया है संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, श्रुति भंसात् बुद्धिनाश, विवेक नाश हो जाता है। श्रुति भंसात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये भगवत मार्ग नहीं है। गुण और दोष देखना, ये दोनों को न देखना ही है। जैसे हम देखते हुए भी अनदेखे के तरह चले जाए, ऐसा ही चाहिए। किसी में गुण देखना नहीं और दोष भी देखना, दोष देखे तभी अनदेख करके चले जाना चाहिए। तो कैसे, तो क्या देखना है? सीताराम है देखना। ये है अनन्य भक्ति। कितना बड़ी बात भगवान ने बताई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गुण दोष भगवान कहते हैं, ये सब गुण दोष देखना ये दृष्टि का दोष है, ये दृष्टि का दोष है। तो ये अज्ञान है, या इसलिए इसको अविवेक तो कहा गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए भगवान तो कहते हैं कि सुनहु तात माया कृत, सुनहु तात माया कृत, गुण दोष अनेक, गुण यह
उभय न देखियाही, देखिया सो अविवेक, देखिया सो अविवेक। श्री रामचंद्र जी के श्रीमुख के वचन सुनते ही 100 भाई बहुत हर्षित हुए। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं। अगर हम एक मटका में पानी भरते हैं, जब ये भर जाता है तो ये समाता नहीं, फिर ओवरफ्लो होना लगता है। ऐसे प्रेम अगर हमारे हृदय में भर जाता है तो ये भी ओवरफ्लो होता है, इसलिए समाता नहीं। तो ये कहाँ निकलता है? आंखों के द्वारा प्रेमाश्रु के, और शरीर में रोमांचित होता है, वाणी गदगद हो जाता है। ऐसे प्रेम का ओवरफ्लो होना है, इसलिए प्रेम नहीं समाते। भगवान हमें कृपा करके संत असंत की प्रश्न का हमारे उत्तर दिया, कितना सुंदर भाव में वर्णन किया, हम पर कितना कृपा किए, हम उनके ऊपर कृतज्ञ रहे। ऐसा भाव से उन्होंने, इनके हृदय में प्रेम समाता नहीं था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करही विनय अति बारही बारा, हनुमान हिय हर सग पारा। इसके बाद प्रभु अपना महल को चलते हैं, और ऐसा प्रतिदिन ऐसा कुछ चरित्र होता रहता है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, पुनि रघुपति निज मंदिर गए। यही विधि चरित करत नित नये। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो श्रीमुख के वचन सुनकर हर से प्रेम न हृदय समाई। और ये सब बात एक दिन का चरित्र है। आप जो सुना अभी 3-4 एपिसोड से, ये अयोध्या के एक दिन का चरित्र है। इसी प्रकार नित्य प्रति कोई ना कोई चरित्र होता है। यही विधि चरित करत नित नये। देखिए, श्री नारद मुनि बारंबार अर्थात प्रतिदिन अयोध्यापुर आते हैं, और श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र, जिनके कहने सुनने से लोग पवित्र होते हैं, ये गाते हैं। राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नए नए चरित्र देखकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को जाते हैं, और वहां कथा सुनाते हैं। आज का चरित्र क्या है? ब्रह्मा जी सुनकर अतिशय सुख मानते हैं, और जो कहते हैं कि हे तात, तुम और भी बारंबार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करो। सनकादिक नारद जी को प्रशंसा करते हैं। यद्यपि ये चरित्र सुनकर प्रशंसा करते हैं, और यद्यपि ये ब्रह्म ज्ञान में सदा अनुरक्त रहते हैं, अर्थात ब्रह्मानंद में ये अनुरक्त रहते हैं, फिर भी ये रामचरित्र सुनते हैं। अर्थात रामचरित्र सुनने में उनको अधिक आनंद मिलता है। इसीलिए
ये समाधि छोड़कर, इनके ध्यान धारणा समाधि ये सब छोड़कर रामचरित्र सुनते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए कि वे राम भक्ति के परम अधिकारी है, इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगता है। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई। नित नव चरित देखी मुनि जाही, नित नव चरित देखी मुनि जाही। ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि नारद सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद ही सराहहि। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान बिरति विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी। सुनि गुण गान बिरति विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी। ब्रह्मलोक में जाकर नारद जी अयोध्या में आंखों देखी हुई और सुनी हुई जो बातें, ये जो रामचरित्र ये कहते हैं, सब देवता उसे सुनते हैं, अति सुख मानते हैं। पर ब्रह्मा जी अतिशय सुख मानते हैं, सब देवता सुख मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को अतिशय सुख मिलता है। अर्थात जो जितना राम रहस्य जानते हैं उनको उतना अधिक सुख मिलता है। इसीलिए और कहो और कहो और कहो ऐसा कहते हैं। कारण जो रामचरित्र सुनकर तृप्ति हो जाता है, तो ऐसा समझ जाता है कि इनको राम रस बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए ये तृप्ति हो जाता है। रामचरित जो सुनत घाई, रस विशेष जाना तीन नाही। उनको विशेष रस प्राप्ति नहीं हुआ। कारण ये अमृत है, ये राम रसामृत, इनको पीने से कभी तृप्ति नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, पुत्र और कहो और कहो। तो सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि। पुनि पुनि तात करहु गुण रामहि। राम कथा जो अधिकारी होते हैं उनको विशेष सुख लगता है। सबको सुखदायक है, लेकिन विशेष सुखदायक राम कथा के जो अधिकारी होते हैं। तो राम कथा के जो कौन अधिकारी है, ये गोस्वामी जी ने बताया है। राम कथा के कौन अधिकारी हो सकते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। जिनको सत्संग प्यारा है, ये राम कथा के अधिकारी है। ये है प्रथम लक्षण। दूसरा लक्षण क्या होता है अधिकारी का? जो गुरु पद में प्रेम रखता है, ये अधिकारी होते हैं। और जो ब्राह्मणों की द्विज सेवा करते हैं, ये भी अधिकारी होते हैं। ये तीन अधिकारी हो सकते हैं राम कथा के। गुरु पद प्रीति नीति रत जोई। गुरु पद प्रीति नीति रत जोई।
दिज सेवक अधिकारी तेई, ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनको रघुनाथ प्राण प्रिय है, इनको अधिक सुख। अर्थात राम कथा के अधिकारी के बारे में आप 4 लक्षण सुने। एक है जिनके सत्संग गति अति प्यारी, जो गुरु पद में सेवा करते हैं, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और जिनको रघुनाथ जी प्राण प्रिय है। ये चारों ही राम कथा के अधिकारी हैं। इनको परम सुखदायक है। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। ये सनकादिक मुनि को सत्संग अधिक प्रिय है। इसलिए जब ये राम जी के पास आ रहे थे तो पहले देखा कि अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग हो रहा है, तो वहाँ कुछ समय ठहर गए। तो हाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि विज्ञानी। इनके आशा व्यसन ये सब राम कथा सुनना इनके हैबिट है। जैसे व्यसन अर्थात हमारे लिए लग्जरी है, तो इनके लिए ये लग्जरी है कि राम कथा सुनना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये इनको सत्संग अधिक प्रिय है, ये परम अधिकारी है। और ये सनकादि मुनिया ब्रह्मज्ञानी है, सदा ब्रह्मानंद और समाधि में लगे रहते हैं। अथवा राम कथा सुनकर इन्होंने परमानंद का लाभ करते हैं। तो जो ये ब्रह्मानंद में डूब रहे थे, ब्रह्मानंद से परमानंद का सुख बहुत गुण से अधिक है। इसीलिए ब्रह्मानंद को छोड़ देते हैं, समाधि को छोड़ देते हैं, ध्यान को छोड़ देते हैं। सबसे उत्तम चीज हमको मिल रहा है, परमानंद देने वाला ये राम कथा को ही सुनते हैं। सुनी गुण गान विरति विसारी, इनको वैराग्य भी तो भूल जाते हैं। सुनी गुण गान विरति विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सुनी गुण गान विरति विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। श्री सनकादि मुनि जो जीवन मुक्त है, ब्रह्म परायण है, ये ध्यान छोड़कर भगवान के श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। जो इस दुर्लभ परम पावन करने वाले परम पावनी राम कथा में प्रेम न करते, उनके हृदय पत्थर के समान है, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। क्या? जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान, चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिया पाषाण, तिनके हिया पाषाण। इनके हृदय पत्थर जैसा कठिन। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे ऐसा हृदय न दीजिए प्रभु, जो राम कथा सुनकर हृदय मेरा जो द्रवीभूत न होता है, ऐसा हृदय मुझे न दीजिए। राम कथा सुनकर अगर मेरे आंखों में प्रेमाश्रु नहीं बहा तो मुझे वरम अंधा कीजिए, और ऐसा आंख मुझे न दिए। और
मेरा शरीर अगर राम कथा सुनने में रोमांचित न होता तो न होगे तो ऐसा शरीर में किस काम, ऐसा शरीर को जल जाना चाहिए। तो ये बात गोस्वामी जी ने दोहावली ग्रंथ में बताए हैं। सुनिए। हिय फाटहूं हृदय फट जाए अगर राम कथा सुनकर ये पिघलता नहीं तो। हिय फाटहूं फूटहूं नयन जरऊ सतन के ही कान। हिय फाटहूं फूटहूं नयन जरऊ सतन के ही काम। जरऊ जल जाए, शरीर भी जल जाए। द्रवई द्रवई द्रवीभूत होना, हृदय द्रवीभूत होना। स्रवई आंखों से स्नेह जल निकलना। पुलकई रोमांचित होना। द्रवई स्रवई पुलकई नहीं तुलसी राम गुण सुनत। श्री राम जय जय राम। तो ये अधिकारी का काम है। तो सनकादि मुनिया और ब्रह्मा जी ये सब परम अधिकारी थे, इसीलिए ये उनको अति प्रेम